दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रही टेस्ट सीरीज में पहले ही दिन एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह द्वारा तंबाबूमा पर की गई कथित टिप्पणी ने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। स्टंप माइक में कैद हुई यह बातचीत अब खेल से ज्यादा खिलाड़ियों के व्यवहार और अनुशासन पर सवाल उठा रही है। इसी बीच दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने भी इस घटना पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। स्टेन का बयान इस विवाद को और गंभीर बना देता है। जी हां, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रही 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला शुरू होते ही एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया। मैच की शुरुआत अच्छी खासी रोमांचक थी, लेकिन पहले ही दिन भारतीय टीम के 2 खिलाड़ी ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह के कथित व्यवहार ने माहौल गरमा दिया। आरोप है कि इन दोनों ने दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बबूमा का मजाक उड़ाते हुए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जो स्टंप माइक में कैद भी हो गया। इसी वजह से चर्चा अब खेल से हटकर व्यवहार और अनुशासन पर आ गई है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब जसप्रीत बुमराह की एक गेंद जाकर तंबाबहू बाबूमा के पैर पर लगी। भारतीय टीम के खिलाड़ी यह विचार कर रहे थे कि रिव्यू लिया जाए या नहीं। उसी दौरान पीछे से ऋषभ पंत की आवाज स्टंप माइक में साफ सुनाई दी। रिव्यू की बात करते हुए पंत ने बहुमा की हाइट पर टिप्पणी की और उन्हें बौना कहकर संबोधित किया। यह शब्द आमतौर पर किसी की कद काठी का मजाक उड़ाने के लिए बोला जाता है और उस संदर्भ में यह टिप्पणी साफ तौर पर अपमानजनक मानी गई। पंत की टिप्पणी के तुरंत बाद एक और भारतीय खिलाड़ी ने भी उसी शब्द का प्रयोग किया। हालांकि उसकी आवाज साफ नहीं थी, इसलिए पहचान संभव नहीं हो सकी। कुछ ही सेकंड बाद जसप्रीत बुमराह भी इस बातचीत में शामिल हुए और उन्होंने भी बहुमा के लिए बौना शब्द कहा। इतना ही नहीं, इसके बाद बुमराह ने एक गाली भी दी। ये पूरा मामला इसलिए और गंभीर हो गया क्योंकि स्टंप माइक की रिकॉर्डिंग लाइव टीवी पर पकड़ लेती है। इस तरह की भाषा खासकर इतनी प्रतिष्ठित भारतीय टीम के खिलाड़ियों द्वारा कई लोगों को गलत संदेश दे सकती है। बहुमा अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी नहीं, इसलिए संभव है कि उन्हें उस वक्त यह बात समझ न आई हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल जायज हो जाता है। दुनिया भर में क्रिकेट खेलने वाले युवा खिलाड़ी भारतीय टीम को रोल मॉडल की तरह देखते हैं। ऐसे में यह घटना उन्हें गलत दिशा में ले जा सकती है। बौना जैसा शब्द सीधे तौर पर बॉडी शेमिंग की श्रेणी में आता है। किसी के रंग, कद, वजन या शारीरिक बनावट का मजाक उड़ाना क्रिकेट के मैदान में ही नहीं बल्कि आम जिंदगी में भी अस्वीकार्य है। क्रिकेट जैसे जेंटलमैन गेम में यह और भी अस्वीकार्य माना जाता है। इसीलिए आईसीसी ने ऐसे व्यवहार को लेकर नियम बनाए हैं। रंगभेद या नस्ल भेदी टिप्पणी को तो गंभीर अपराध माना जाता है और उस पर बैन तक लग सकता है। लेकिन किसी की हाइट पर तंज कसना भी आचार संहिता के खिलाफ है और इसके लिए जुर्माना तथा चेतावनी जैसी कार्रवाई हो सकती है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बुमराह और पंत पर बैन लग सकता है? वर्तमान आईसीसी आचार संहिता के अनुसार यदि कोई खिलाड़ी नस्ल भेदी टिप्पणी करता है तब उस पर कड़ी कार्यवाही होती है, यहां तक कि निलंबन भी। लेकिन हाइट या शारीरिक कद काठी पर टिप्पणी बॉडी शेमिंग के अंतर्गत आती है और आमतौर पर इसके लिए केवल फाइन या फॉर्मल चेतावनी दी जाती है। बैन की संभावना बेहद कम है, लेकिन जुर्माना, डायरेक्टेड फॉर्मल अपॉलॉजी और मैच रेफरी के सामने पेशी जैसी कार्रवाई होने की पूरी संभावना है। मैच रेफरी इस मामले की जांच कर सकते हैं। स्टंप माइक की रिकॉर्डिंग उनकी सबसे बड़ी गवाही है। पंत, बुमराह और वो तीसरा भारतीय खिलाड़ी जिसे पहचानना मुश्किल है, इन तीनों को रेफरी के सामने पेश होना पड़ सकता है। इसके बाद यह समिति तय करेगी कि भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ कितनी सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं अब इस पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और इनमें सबसे ज्यादा चर्चा में है दुनिया के महान तेज गेंदबाज साउथ अफ्रीका डेल स्टेन का बयान। डेल स्टेन ने इस विवाद पर खुलकर अपनी बात कही। उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों का नाम लिए बिना लेकिन बेहद साफ शब्दों में कहा कि क्रिकेटर्स को अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। मैदान में आप चाहे कितने भी बड़े स्टार हों, लेकिन आपका व्यवहार ही तय करता है कि आप कितने बड़े खिलाड़ी हैं। डेल स्टेन ने कहा, देखिए, क्रिकेट एक जुनूनी खेल है, दबाव बहुत होता है, खिलाड़ी कभी कभी बहक जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी की शारीरिक बनावट, रंग या हाइट का मजाक उड़ाएं। यह हम सबको गलत दिशा में ले जाता है, खासकर तब जब दुनिया भर के बच्चे आपको देखकर सीखते हैं। स्टेन ने कहा कि स्टंप माइक के जमाने में कुछ भी छिपा नहीं रह सकता।
उन्होंने साफ कहा कि अगर ऐसी बातें टीवी पर जाती हैं तो यह खेल की छवि को नुकसान पहुंचाती है। स्टेन ने कहा, बहुमा एक शानदार खिलाड़ी और कप्तान हैं, उनकी हाइट पर टिप्पणी करना बेहद छोटी सोच है। खिलाड़ी को खिलाड़ी की क्षमता से आंका जाना चाहिए, न कि उसके शरीर से। हम तेज गेंदबाज रहे हैं, हम भी मैदान पर स्लजिंग करते थे, लेकिन स्लजिंग का मतलब यह नहीं कि आप किसी की बॉडी को निशाना बनाएं। स्टेन ने आगे कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारतीय टीम इस मामले को गंभीरता से लेगी और खिलाड़ियों को समझाएगी कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। स्टेन ने कहा, भारत आज दुनिया की सबसे ताकतवर क्रिकेट टीमों में से एक है। उनके खिलाड़ी दुनिया के बड़े रोल मॉडल बन चुके हैं, इसलिए उनसे उम्मीद भी ज्यादा होती है, जिम्मेदारी भी ज्यादा होती है। अगर वे ऐसी बातें करेंगे तो यह गलत मिसाल बन जाएगी। डेल स्टेन ने आईसीसी की भूमिका पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि नियम सबके लिए एक जैसे होने चाहिए, फिर खिलाड़ी चाहे किसी भी देश का हो। स्टेन ने कहा, अगर कोई गलती करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन यह सजा सुधारने के लिए होनी चाहिए, बदला लेने के लिए नहीं। मुझे नहीं लगता कि बैन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कड़ी चेतावनी और जुर्माना बिल्कुल होना चाहिए। डेल स्टेन के यह शब्द बताते हैं कि वे सिर्फ एक महान गेंदबाज ही नहीं, बल्कि खेल की गरिमा को समझने वाले खिलाड़ी भी हैं। अब निगाहें इस बात पर हैं कि इस विवाद में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं और भारतीय टीम तथा आईसीसी इस मामले को कैसे सुलझाते हैं। यह विवाद चाहे छोटा लगे, लेकिन यह याद दिलाता है कि क्रिकेट सिर्फ बल्ले और गेंद का खेल नहीं है, यह सम्मान, व्यवहार और जिम्मेदारी का खेल भी है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।